शिक्षक साथियों, नमस्कार। हम सब जानते हैं, है ना, कि बच्चों में संख्याओं की गहरी समझ, जिसे हम दक्षता कहते हैं, बनाना कितना जरूरी है। ये तो मतलब शुरुआती पढ़ाई की नींव है। कोई भी बच्चा जोड़, घटाव, गुणा कुछ भी करने से पहले उसको ये समझना ही होगा कि हमारी दशमिक संख्या प्रणाली, या जिसे हम बेस 10 सिस्टम कहते हैं, वो आखिर काम कैसे करती है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम बच्चों की 3 बहुत ही आम गलतियों पर बात करेंगे। जानेंगे कि ये गलतियां होती क्यों हैं और सबसे जरूरी, इन्हें अपनी क्लासरूम में ठीक करने के कुछ बहुत ही मजेदार और प्रैक्टिकल तरीके भी देखेंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बच्चों की गलतियां ना बस कोई तुक्का नहीं होती। असल में बच्चा अपने दिमाग में एक लॉजिक लगा रहा होता है। भले ही वो लॉजिक गलत हो, पर उसके लिए वो एकदम सही होता है। वो इस नए सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो असली खेल यहीं पर है। अगर हम बच्चे के उस गलत लॉजिक को पकड़ पाएं, तो समझ लीजिए आधा काम हो गया। जैसे ही हम ये समझ जाते हैं कि वो सोच क्या रहा है, हम उसे सही रास्ते पर बहुत आसानी से ला सकते हैं। चलिए, अब पहली और सबसे आम गलती पर आते हैं, जिसे कहते हैं शून्य का जाल। ये होता है शाब्दिक अनुवाद की वजह से। और ये एक ऐसी सिचुएशन है, मुझे यकीन है कि हम सबने अपनी क्लास में इसे जरूर देखा होगा। सोचिए, आपने एक बच्चे से कहा, बेटा लिखो 305, और वो पूरी खुशी और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कॉपी पर लिख देता है 3005। है ना? ये बहुत बहुत आम गलती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या चल रहा होता है बच्चे के दिमाग में जब वो ऐसा लिखता है? देखिए, बच्चे ना बहुत लिटरल होते हैं। उन्होंने सुना 300 तो उन्होंने 300 लिख दिया। फिर उन्होंने सुना 5 तो उसके आगे 5 लिख दिया। उनके लिए 0 सिर्फ एक नंबर है। उन्हें ये नहीं पता कि यहां पर 0 का काम एक प्लेस होल्डर का है, यानी 3 को सैकड़े की जगह पर बनाए रखने का। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसे ठीक कैसे करें? इस कॉन्सेप्ट को बच्चों के लिए एकदम क्लियर कैसे बनाएं? देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है करके दिखाना। 2 मजेदार एक्टिविटीज हैं। पहली, एरो कार्ड्स। इन्हें हाइड 0 कार्ड्स भी कहते हैं। जब बच्चा खुद अपने हाथ से 5 वाले कार्ड को 300 के आखिरी 0 के ऊपर रखता है, तो उसे दिखता है कि अरे, 0 गायब नहीं हुआ, वो तो बस 5 के नीचे छिप गया। दूसरा, एक नियम बनाइए। लिखने से पहले बनाओ, बच्चों को बेस 10 ब्लॉक्स दीजिए और कहिए 305 बनाकर दिखाओ। जब वो 300 वाली प्लेट्स और 5 छोटे क्यूब्स रखेंगे, तो उनसे पूछिए, अच्छा बताओ, यहाँ दहाई यानी 10 वाले कितने ब्लॉक्स हैं? जब वो कहेंगे एक भी नहीं, मतलब 0, तब उन्हें समझ आएगा कि हाँ, उस 0 को दहाई की जगह पर लिखना कितना जरूरी है। चलिए, अब दूसरी बहुत ही कॉमन गलती पर चलते हैं। यह है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कंफ्यूजन, मतलब प्रतीक और उसका असली साइज। आपने बोर्ड पर लिखा 472, फिर 7 को पॉइंट करके पूछा, बताओ इस 7 की वैल्यू क्या है? और जवाब तुरंत आता है 7। फिर से वही सवाल, बच्चा ऐसा क्यों सोच रहा है? क्या है इस गलती के पीछे का लॉजिक? बहुत सिंपल सी बात है। बच्चा 7 के निशान को पहचानता है। वो जानता है ये 7 है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया है कि नंबर में उसकी जगह कहाँ है। इससे उसकी कीमत बदल जाती है। वो अंक की फेस वैल्यू यानी जो दिख रहा है, और उसकी प्लेस वैल्यू यानी उसकी जगह की कीमत में कंफ्यूज हो रहा है। तो अब इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? हमारे पास क्या तरीके हैं? जवाब फिर वही है, चीजों को रियल बनाइए, हाथ में दीजिए, जैसे माचिस की तीलियों के बंडल। जब बच्चा 10-10 तीलियों के 7 बंडल एक हाथ में उठाएगा और 7 खुली तीलियां दूसरे हाथ में, तो उसे वजन से ही फर्क महसूस होगा। उसे फील होगा कि ये 7 नहीं, 70 है। एक और बढ़िया तरीका है एक्सपैंडेड फॉर्म मैचिंग गेम, मतलब 472 को 470 और 2 के कार्ड से जोड़ने वाला गेम। खेलते खेलते ये बात दिमाग में पक्की हो जाती है कि यहाँ जो 7 दिख रहा है, वो असल में 70 है। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी आम गलती पर। इसे कहते हैं सीमा की बाधा। ये मुश्किल तब आती है जब बच्चों को गिनती में एक जगह से दूसरी जगह रोल ओवर करना होता है, मतलब एक बाउंड्री पार करनी होती है। जैसे आपने पूछा 209 के बाद क्या आता है, और बच्चे ने लिख दिया 2010। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि वो बाउंड्री पार करने में अटक गया है। और फिर से हमें उसके लॉजिक को समझना है। बच्चा असल में एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, बस वो उस पैटर्न को गलत जगह पे लगा रहा है, जहां असल में प्लेस वैल्यू बदलनी चाहिए।
बच्चे ने क्या पैटर्न देखा? अरे 7, 8, 9 और 9 के बाद तो 10 आता है, तो उसने बस वही किया, 20 के आगे 10 लगा दिया। वो रोल ओवर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा। मतलब कि 10 इकाई मिलकर एक नई दहाई बना देती हैं और उसे दहाई वाले घर में जाना होता है। तो चलिए इस बाउंड्री क्रॉसिंग वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए भी 2 कमाल के तरीके हैं। पहला है बैंकर का खेल, रुपयों के साथ। नियम एकदम पक्का है, किसी भी कॉलम में 9 से ज्यादा आइटम नहीं होंगे। बच्चे को 209 रुपए दीजिए, 2 100 के नोट और 9 1-1 रुपए के सिक्के। अब उसे एक सिक्का और दीजिए, हो गए 10। अब बैंकर आएगा और कहेगा, नियम तो नियम है, इन 10 सिक्कों को एक 10 के नोट से बदलना ही पड़ेगा। बस इससे हाथों हाथ साबित हो जाता है कि 209 में 1 जोड़ने पर 210 क्यों बनता है। दूसरा तरीका है वर्टिकल नंबर लाइन का इस्तेमाल। इससे बच्चे साफ साफ देखते हैं कि कैसे नंबर एक लेवल से अगले लेवल पर पलट जाते हैं, बिल्कुल बाइक के मीटर की तरह। तो हमने इन 3 गलतियों और उनके समाधानों को देखा, पर इन सब से ऊपर उठकर एक टीचर के तौर पर हमारा असली रोल क्या है? ये सिर्फ गलतियों पर लाल गोला लगाने से कहीं बढ़कर है। तो अगली बार जब कोई बच्चा ऐसी गलती करे तो बस एक बात याद रखनी है, बच्चे के लॉजिक को सही है। हमारा काम सिर्फ गलतियां ठीक करना नहीं, बल्कि उस नींव को इतना मजबूत करना है जिससे सच्ची दक्षता बने। और आखिर में हमारा असली लक्ष्य क्या है? सिर्फ सही जवाब तक पहुंचना नहीं, बल्कि बच्चे के कन्फ्यूजन के उस एक पल को गहरी, हमेशा के लिए टिकने वाली समझ के एक खूबसूरत पल में बदलना। सिखाते रहिए और सीखते रहिए।